नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज। ब्राह्मण समाज के साथ मामा के द्वारा किया गया छलावा। ब्राह्मण समाज में आक्रोश। विगत 4 जून को मध्य प्रदेश के सभी ब्राह्मण संगठनों के द्वारा भोपाल के जमुरी मैदान में अपनी कुछ जनहित मांगों को लेकर बृहद आयोजन किया गया था, जिसका नाम हुंकार दिया गया था। उस आयोजन में संपूर्ण प्रदेश के गांव और शहरों में हजारों की संख्या में ब्राह्मणों की उपस्थिति रही। इस आयोजन में प्रदेश सरकार की मुखिया शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक मंत्री एवं सामाजिक नेता भी उपस्थित थे। अपने आप को जनता का सेवक कहने वाले मामा ने ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए सभी मांगों को सहर्ष स्वीकार किया था, लेकिन तब से लेकर अंतिम कैबिनेट बैठक तक की उक्त मांगों में से एक भी मांग पर अमल नहीं किया गया। इसी कारण ब्राह्मण समाज इस छलावे को सहन नहीं कर पा रहा है तथा ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पंडित राम नारायण अवस्थी जी द्वारा अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें उन्होंने अपना सर मुंडवाकर एवं शिलालेख को खोलकर यह प्रतिज्ञा की है कि यह शिखा तब तक नहीं बंधेगी जब तक शिवराज सरकार चली नहीं जाएगी। ब्राह्मण समाज के साथ मामा बहुत दिन से छलावा कर रहे हैं। आपने देखा होगा परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हमारे भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पाव में अनेकों घोषणाएं की। इसके बाद में मध्य प्रदेश के सभी ब्राह्मण संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से 4 जून को ब्राह्मण महाकुंभ आयोजन किया जम्बूरी मैदान में, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने अनेकों मांगे ब्राह्मण समाज की मानी, लेकिन आज दिनांक तक और मध्य प्रदेश के इस शासनकाल की आखिरी कैबिनेट भी हो गई, एक भी मांग पूरी नहीं की। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की जो घोषणा थी उसमें भी आज तक वो किसी को नियुक्त नहीं कर पाए। इसलिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन ब्राह्मण संगठनों ने 4 जून को सहयोग किया था, जिन सबके सहयोग से ब्राह्मण महाकुंभ हुआ था, उन सबके प्रतिनिधि के रूप में आज मैंने मुंडन करवा करके और शिवराज सिंह चौहान को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आपने जो छलावा ब्राह्मण समाज के साथ किया है, जो दुर्व्यवहार किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और ब्राह्मण समाज पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग सभी विधानसभाओं पे 230 विधानसभाओं पे जो बीजेपी के प्रत्याशी उतरेंगे सबके पास में जाएगी और सबसे यह प्रश्न करेगी कि यह छलावा ब्राह्मण समाज के साथ किया गया है, यह कहाँ तक उचित है। और यदि हम आगे ब्राह्मण समाज बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देते हैं तो यह कैसे निश्चित करें कि ये आगे और ब्राह्मण समाज के साथ छलावा नहीं करेंगे। इसलिए आज यह मुंडन करवाकर आप सभी प्रेस वार्ता में आप सभी बंधुओं के सामने यह बात रखी जा रही है और सभी संगठनों से संयुक्त रूप से हम लोग बैठक करके निर्णय लेंगे, सभी को समाहित करेंगे उसमें। और आने वाली जो चुनाव है उस चुनाव में पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा और सभी प्रत्याशियों से सवाल जवाब किए जाएंगे, सभी से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद में यदि सारे ब्राह्मण संगठन बैठ कर के निश्चित करेंगे और यदि इसमें केंद्रीय नेतृत्व यदि कुछ ब्राह्मण समाज से आस उम्मीद रखता है तो ब्राह्मण समाज के सभी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हम मिलकर के निश्चय करना पड़ेगा कि यदि अगले सीएम शिवराज सिंह चौहान नहीं रहेंगे तो ब्राह्मण समाज किसी संशोधन पर विचार कर सकता है, अन्यथा किसी भी विचार पर विचार नहीं करेगा। जी, जो बाल का मुंडन करवाया आपने तो बाल भी भेजेंगे शिवराज जी को? हम शिवराज जी को भी बाल भेजेंगे और शिवराज जी के साथ साथ में केंद्र ने जिन लोगों को इस चुनाव के लिए नियुक्त किया है केंद्र से, उनको भी भेजेंगे। और ब्राह्मण और बाल कटवाना की बहुत अपशगुन माना जाता है कि घटना हो जाती है, तो क्या भाजपा की विदाई करती ब्राह्मण समाज की? हम बहुत दुखी हैं जब जाकर के यह मुंडन करवाया है। पितृपक्ष में बाल कटवाना निषेध होता है, इसके बाद में आज हमने यह मुंडन करवाया है। आप सब अंदाज लगा सकते हैं कि ब्राह्मण समाज के जो संगठनों ने हमको 4 जून के कार्यक्रम में सहयोग किया था,
उन सबका दबाव हमारे ऊपर है, सबके हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, हम लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सर कहावत है जब जब ब्राह्मण बोला है सिंहासन डोला है। ये तो आप 2018 में देख चुके हैं कि जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज ने सभी ने मिलकर 2018 में शिवराज सिंह को उखाड़ फेंका था, लेकिन किसी भी तरह से छल कपट करके खरीद फरोख्त करके जो भी हुआ हो, इनने दोबारा सरकार में आए। लेकिन पूरे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा नेता नहीं था। जिस नेता के कारण 2018 में सरकार गंवाई, उसी नेता को दोबारा बैठा दिया। क्या सरकार आपकी मांग पूरी कर दे तो क्या ब्राह्मण समाज में समाधान दे देंगे? ये शिवराज सिंह चौहान जी के बस की बात तो रही नहीं है, उनके विषय में तो कुछ है नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व यदि बात करेगा तो मध्य प्रदेश के सभी ब्राह्मण संगठनों का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल बात करेगा। मैं अकेला बात नहीं करूँगा। ब्राह्मण समाज में मैं अकेला आज बैठा हूँ यहाँ पे, तो सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठा हूँ। सभी का जो निर्णय होगा उसी पर काम होगा। सर क्या प्रमुख मांग जो आप चाह रहे हो? हमारी कोई मांग नहीं है, जो घोषणाएं उनने की हैं उन्हीं को तो पूरा कर दें। कितनी बार मांगे रखेंगे उनके सामने। आप जो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे, बाकी कैंडिडेट में क्या ब्राह्मण समाज चुनाव नहीं लड़ता है? ब्राह्मण समाज चुनाव नहीं, हमारा जो भी प्रतिनिधि मंडल है, जो ब्राह्मण संगठन है, उनकी तरफ से हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण समाज के आप उनके पास जाके आपने लिखा है ना ये जवाब मांगेंगे। बिल्कुल तो मांगेंगे। और अलग पार्टी में भी तो ब्राह्मण है उसके अंदर, उनके पास नहीं है। अभी 20 साल से आप देख रहे हो कि कांग्रेस एक आध साल के लिए बीच में आई थी, लेकिन उसने ब्राह्मण समाज के साथ कोई छलावा नहीं किया। वर्तमान में जो हम छलावा करेगा, जो सरकार में रहेगा, उसी के पास तो जाएंगे। किसके पास जाएंगे? इसका सीधे मतलब ये है कि आप कांग्रेस को समर्थन देने के लिए हम किसी ना कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, ना अन्य जो पार्टियां हैं, चाहे सपाक्स हो, चाहे और जो पार्टियां हैं कि कोई भी हो। ये हमारा प्रतिनिधि मंडल, हमारी बैठक होगी, उसमें निर्णय करेंगे हम किसके साथ में जाएंगे। सर ये बहिष्कार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का या पूरी सरकार का? अब शिवराज सिंह चौहान उस सरकार का हिस्सा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? विषय शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ही निर्णय लेना थे, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिए। वह किस मजबूरी में है, क्या है, इनका तो वो जाने। बाकी ये विरोध शिवराज सिंह चौहान का है। यदि केंद्रीय नेतृत्व यह निश्चित करता है कि अगले सीएम शिवराज सिंह चौहान नहीं रहेंगे, तो ब्राह्मण समाज विचार करेगा। राम मंदिर में मुंडन करवा करके और अपनी शिखा को खोल के शपथ लेता हूँ कि शिखा में ग्रंथि बंधन जब ही होगा जब शिवराज सिंह चौहान इस मध्य प्रदेश से हट जाएंगे। जब तक यह शिखा इसी तरह खड़ी रहेगी और ब्राह्मण समाज के पूरे बीच में जाऊंगा। हर एक ब्राह्मण समाज घर घर जाएंगे, हमारा प्रतिनिधि मंडल बनेगा 230 विधानसभाओं पे, 52 जिलों में हर जगह जाकर के ब्राह्मण समाज को जाएंगे। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि लाडली बहनाओं को भी बहुत सारा प्रोत्साहन देकर हमारी ब्राह्मण बहनों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उन सभी